हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। हम पूरा प्रयास करेंगे कि एग्ज़ाम जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की जो प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है, उससे पहले पहले हम आपको अधिक से अधिक वीडियो उपलब्ध करा देंगे। अब हम चैप्टर नंबर 6 वर्ग वर्गमूल तथा घन और घनमूल से संबंधित जितने भी प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में बनते हैं, आज उनको हम कवर करेंगे। अब हम अपने फर्स्ट टाइप के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है संख्या 5 का वर्ग है। संख्या 5 संख्या 5 का वर्ग है। तो यहाँ बताना है हमें कि संख्या 5 का वर्ग क्या होगा। तो यहाँ इसका आंसर बनेगा संख्या 5 का वर्ग बराबर। तो यहाँ 5 की घात कितनी लगा देंगे? 2। तो ये वर्ग हो गया। इसका मतलब होता है कि 5 की 2 बार गुणा करना, यानी 5 गुणा 5। ऐसा नहीं कि 5 की गुणा 2 से करना, 5 की गुणा 2 बार इस प्रकार लिखा जाता है। 5 पंजे 25। तो यह संख्या 5 का वर्ग कितना आया? 25। और ये क्या आ गया हमारा आंसर। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यहाँ 64 की घात 2 का मान है। तो 64 की घात 2 बराबर। तो इसको लिखें 64 गुणा 64 इजिकल टू। यदि इसको ऐसे हल ना किया जाए तो यहाँ एक साइड में लिखेंगे 64 गुणा 64। 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 छंग 24 और 1 25 गुणा 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 छंग 36 2, 36 2 38। तो 6 4 5 9, 8 2 10 का 0 हासिल 1, कितना आ गया? 4। तो यहाँ इसका आंसर जो बना 4096। 4096 क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 9 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए या तो हम इसमें वर्गांतर विधि लगा देंगे या सिंपली इसको हल करेंगे। कैसे? 9 की घात 2 माइनस 4 की घात 2 बराबर 9 की घात 2 का मतलब 9 गुणा 9 और माइनस 4 की घात 2 का मतलब 4 गुणा 4। तो 9 9 81 माइनस 4 चौक 16। जब 81 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ 11, 11 में से 6 गया 5, 5 और यहाँ 7, 7 में से 6, 7 में से 1 गया 6। तो हमारा आंसर कितना बना? 65। और 65 क्या आ गया हमारा आंसर। आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 120 तथा 300 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं? क्वेश्चन मार्क। तो हमें 120 और 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं
ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमें 11 का वर्ग होता है, या लिखेंगे 11 का वर्ग होता है यहाँ 11 का वर्ग 121। उसके बाद 12 का वर्ग, 13 का, 14 का, 15, 16, 17। उसके बाद हमें पता 17 का जो वर्ग होता है, तो यहाँ 12 का वर्ग, 144। उसके बाद 13 का वर्ग 169। 14 का वर्ग, 14 का वर्ग जो बनता है वो बनता है 196। 15 का वर्ग, 15 का वर्ग बनेगा 225। इसी प्रकार से 16 का वर्ग, तो 16 छः 96 9 यानी 256। और 17 का वर्ग, 17 का वर्ग बनता है 289। तो यहाँ हम या तो ऐसा करेंगे कि 300 का समथिंग वर्गमूल निकाल लेंगे, कहाँ तक आएगा। यहाँ 120 के बाद तो 121 आता है, तो हमें बताना के बीच कितनी 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितनी संख्या आ गई हमारी, तो यहाँ लिख देंगे 120 तथा 300 के बीच, 300 के बीच पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं बराबर। तो कितनी संख्याएं आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो संख्या कितनी आ गई, 7। और ये क्या आ गया हमारा आंसर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। एक सैन्य कंपनी में एक सैन्य कंपनी में 19,600 जवान हैं। वे उतनी ही पंक्तियों में खड़े हो सकते हैं जितने प्रत्येक पंक्ति में जवान हो तो एक पंक्ति में जवानों की संख्या होगी। अब हम इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए देखते हैं, जब जहाँ पर ये उतनी और जितने शब्द का प्रयोग होता है तब हम इसमें भाग विधि से वर्गमूल निकाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ दिया हुआ है इतने जवान, तो यहाँ लिखेंगे 19600। इसका क्या निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। यहाँ से दाएं हाथ की तरफ से 2 डिजिट लेंगे, तो यहाँ 2 अंक ले लिए। अब एक में पाड़ा पढ़ना है, तो हमें जिसका पाड़ा पढ़ना होता है उसका पाड़ा उतनी ही बार पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर 1 का पाड़ा पढ़ना है, तो 1 + 1 यहाँ जोड़ के लिखा जाता है, यहाँ गुणा करके 1 का ना 1 माइनस करा 0, अगली संख्या 96 और यहाँ पर कितना हो गया, 1 और 1 2। अब हमें कितनी बार पाड़ा पढ़ना,
तो यहाँ 4 बार पाड़ा चला जाएगा। तो यहाँ 4, ये 16 है ना, 4 का पाड़ा उतनी बार पढ़ना है जिससे कि यहाँ 6 बने। तो यहाँ 4 और यहाँ भी 4, तो 4 चौक 16, हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, -0। अगली संख्या ये 4 यहाँ भी लिख देंगे। अब यहाँ तो ये गुणा करके लिखा जाता है, यहाँ जोड़ करके 2 8, यहाँ 0 बचा, माइनस करने पर है 0 बचेगा। अब अगली संख्या 2 0 उतरी। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाने के लिए यहाँ 0 और +0, जब इस 0 की इन सबसे गुणा होगी तो यहाँ क्या बन जाएगा 0 0, और ये 0 कहाँ जाएगी ऊपर, तो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना बचा 0। तो हम बताएंगे अब कि पंक्ति में किसमें, एक पंक्ति में जवानों की संख्या, एक पंक्ति में जवानों की संख्या, तो एक पंक्ति में जवानों की संख्या कितनी आ जाएगी 140, और 140 के आगे हमारा ये आंसर आ गया। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी ये टाइप नंबर 2 है, सॉरी टाइप 2 और टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। तो टाइप 2 का पहला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 480 से गुणा किए जाने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट है। अब इसको करते कैसे, ये 480 है, तो 480 का हम क्या करेंगे फैक्टर, तो 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8 0, उसके बाद 2 1 2, 2 दूनी 4 0, उसके पश्चात 2 छंग 12 0, उसके बाद 2 तिया 6, उसके बाद 2 1 2 2 पंजे 10, फिर 3 1 3 3 पंजे 15, और 5 1 5। अब हम इसको लिखेंगे 480 बराबर, यहाँ 2 गुणा 2, कितने 2 हैं ये 1 2 3 4 5, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, उसके बाद 3 और गुणा 5। अब हमें क्या बनाना है, गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ ये जोड़े बनने चाहिए थे, तो ये तो जोड़े बन रहे हैं, इसका यहाँ ये जोड़े बन रहे हैं। बाकी जिसके जोड़े नहीं बने वही छोटी से छोटी संख्या है जिसको 480 से गुणा किए जाने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो छोटी से छोटी अब अतः छोटी से छोटी संख्या तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, जिसके जोड़े नहीं बने उसी को क्या करेंगे हम लिख लेंगे, ये 2 लिखेंगे, गुणा ये 3 लिखेंगे, गुणा ये 5 लिखेंगे। अब 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, तो हमारी छोटी से छोटी संख्या कौन सी आ गई 30, और ये क्या आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ये सवाल एग्जाम के लिए मोस्ट है। अब हम टाइप नंबर 2 के
दूसरे सवाल की ओर आगे चलते हैं। आओ अगला सवाल देखें। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 275 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए है। इस सवाल को करने के लिए अभी हमने इसके जैसा सेम सवाल क्वेश्चन नंबर 1 किया है। अब इसे क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो यहाँ कितना लिखा हो 275, तो हम लिखेंगे 275 और 275 क्या कर देंगे, गुणनखंड फैक्टर कर देंगे। 2 से तो कटेगा नहीं, फिर 3 से भी नहीं कटेगा, तो किससे काटते हैं फिर 5 से। तो 5 पंजे 25, 2 बचा, 5 पंजे 25, आगे 5 का ना 5 और 5 का ना 5, उसके बाद 11 का ना 11। अच्छा ठीक है, 5 पंजे 25, 2 बचा, 5 पंजे 25। अब यहाँ लिखते हैं 275 बराबर 5 गुणा 5 और गुणा 11। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, वर्ग बन जाए, प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ इसके तो जोड़े बन रहे हैं, इसका जोड़ा नहीं बन रहा। तो हमारी छोटी से छोटी संख्या क्या आ गई, छोटी से छोटी संख्या बराबर आ गया हमारा 11, और 11 क्या आया हमारा ये आंसर। आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिससे 1350 1350 में भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए है। ये भी एक प्यारा क्वेश्चन है जिसको हम आसानी से आपको समझा देंगे। अब यहाँ ये संख्या दी हुई है, तो यहाँ बना 1350, इसे 2 से 2 छंग 12, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। उसके बाद नेक्स्ट 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। अब क्या करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। उसके बाद 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15। नेक्स्ट में 3 दूनी 6, कितना बचा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। उसके बाद 5 पंजे 25 और 5 का ना 5। अब हम इस प्रकार इसके क्या हो गए फैक्टर। अब हम लिखते हैं 1350 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ इसके देखो ये क्या बन रहा, पूर्ण वर्ग, और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 2 जोड़े चाहिए। तो इस 3 के भी देखो यहाँ ये जोड़ा बन रहा है, इसका 5 का भी बन रहा। बाकी जिसका नहीं बन रहा वही क्या है हम लिखेंगे, और गुणा करने के बाद हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो भाग देने वाली वो छोटी से छोटी संख्या है,
तो यहाँ निकलेंगे, उत्तर लिखेंगे छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बराबर, यहाँ क्या बचा, दो, गुणा यहाँ कितना, 3, तो 2 तिया 6। तो 6 संख्या ऐसी है हमारी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वह छोटी से छोटी संख्या 6 है जिससे 1350 में भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन दूसरा। तो वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 6300 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब यहाँ 6300, उसके बाद 2 तिया 6, और यहाँ 2 इकाना 2, 2 पंजे 10, 0, उसके बाद 2 इकाना 2, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 पंजे 10। चेक कर लेते हैं एक बार, 2 इकाना 2, 1 बचा 2 पंजे 10, 1 बचा 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 पंजे 10। अब यहाँ 3 से 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, उसके बाद 3 इकाना 3, 2 बचा 3 सत्ते 21, 1 बचा 3 पंजे 15, उसके बाद 3 से तो पढ़ा जाएगा नहीं, हाँ 3 पंजे 15, 2, अब 5 से, 5 तिया 15, बचा 2, 5 पंजे 25, उसके बाद 5 सत्ते 35, और 7 इकाना 7। अब यहाँ 6300 बराबर 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 और गुणा 7। तो यहाँ बनाना क्या है फिर भाई, पूर्ण वर्ग बनाना है, तो वर्ग के लिए जोड़ा होना चाहिए यहाँ। तो हमें बतानी छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या इज इक्वल टू, छोटी से छोटी संख्या क्या आ गई, 7। 7 का जोड़ा नहीं मिला तो 7 क्या आ गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, टाइप नंबर 4, और टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 1764 बराबर है। तो बराबर है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अंडर रूट 1764 बराबर, तो इसका वर्गमूल हम भाग विधि से निकाल लेंगे, 174। तो यहाँ जोड़े बन गए, तो 17 में किसका पढ़ा जाएगा, 4 का, 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ और 4 यहाँ, 4 चौक 16, माइनस करेंगे तो कितना बचा 1, 4 और 4 मिला कर 8। अगली संख्या कितनी आई हमारी, 6 4। अब ऐसी संख्या जिसकी उसी से गुणा करने पर 4 बनता हो, तो ऐसी संख्या 2, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, माइनस कितना बचा 0।
तो हमारा आंसर कितना आ गया? 42। तो यानी अंडर रूट 1764 का जो वर्गमूल निकला वो कितना निकला है? 42। और 42 क्या हमारा ये आंसर आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 है 22,801 यानी कि 22,801 का वर्गमूल है, वर्गमूल है। तो यहाँ 22,801 का वर्गमूल बराबर, तो वर्गमूल बराबर अंडर रूट 22801, कहना 22,801। अब 22,801 का वर्गमूल निकाल देंगे। यहाँ 22,801, यहाँ दो जोड़े बना, दाएं हाथ की ओर से जोड़े बना देंगे। अब इसमें दो में कितने का पड़ा जाएगा? एक का, एक ही का ना, एक प्लस एक, यहाँ एक बना, माइनस करेंगे, दो में से एक गया, एक। अगली संख्या कितनी आ जाएगी हमारी? ये आ जाएगी 28। एक और एक मिला के 2। अब पड़ा कितने का जाएगा? 8 का, 8 का तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 का भी ज़्यादा हो जाएगा, तो पड़ जाएगा 5 बार। तो यहाँ 5, यहाँ 5, 5 पंजे 25 का 5 हाथ से लगे 2, 5 दूनी 10, 2 12, माइनस। तो यहाँ कितना बचा? 3 0 30 बचा, यानी 25 में 5 जोड़ेंगे 30 बन जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे तो कितना बचा? 3। और अगली संख्या 0 1। अगर हम यहाँ एक रख दें, एक, यहाँ एक रख दें, यहाँ एक रख दें प्लस, तो यहाँ कितना बन जाएगा? 301 ही बन जाएगा, और माइनस 0। तो इसका वर्गमूल कितना निकला हमारा? 151, 151। ये क्या आ गया हमारा आंसर? आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन 3, 0.04 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे? 0.04 का वर्गमूल बराबर अंडर रूट 0.04। अब यहाँ से 0.04 है, तो यहाँ भाग विधि से वर्गमूल निकाल देंगे 0.04 को। अब यहाँ पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा देंगे। अब ये कितना बना? 4। तो कितना बनेगा बताओ 4 के लिए? 2। तो यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, और यहाँ 2, 2 दूनी 4, 4 बन गया, तो माइनस 0। तो यानी कि यहाँ 0.04 का वर्गमूल आ गया 0.2। यह 0 अपनी तरफ से लगा देंगे, 0.2, और 0.2 क्या आ गया हमारा आंसर। भाग विधि से इस प्रकार से वर्गमूल निकलता है। अब क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 8 का वर्गमूल निकालिए। अब यहाँ लिखें 8 का वर्गमूल बराबर अंडर रूट 8। तो 8 का वर्गमूल 8 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 8 में पढ़ा 3 3 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना का पढ़ा जाएगा? 2 का। यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 प्लस 2 दूनी 4, यहाँ 2 और 2 4, माइनस करेंगे 4। अब हम अगर यहाँ पॉइंट लगाते हैं, तो इसमें पॉइंट लगाने के बाद हमेशा 2 जीरो बढ़ते हैं, तो ये 2 जीरो आ गए। अब अगर हम 6 का पढ़ा पढ़े, 6 का नहीं 7 का, 7 7 49, 4 7 7, 8 का पढ़ा 8 8 64 का 4 हाथ से लगे 6,
और 8 चौक 32 6 38। तो 8 का पड़ा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 8। तो यहाँ 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 6 38। माइनस करेंगे, यहाँ से कितना आया 6, और यहाँ 9, 9 में से 8 गया 1, कितना बचा हमारा 16। अब यहाँ जोड़ देंगे 8 और 8, 16 का 6 हासिल लगा 1 56। अब पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, तो यहाँ 2 जीरो और बढ़ा ली। अब कितनी बार पड़ा, 3 बार। तो 3 तिया 9, 3 छंग 18 का 8 हासिल लगा 1, और 3 5 15 1 16, तो ज़्यादा हो जाएगा 3 बार। तो कितनी बार पड़ा, 2 बार। तो यहाँ 2, यहाँ 2, तो हम यहाँ भी 2 रख देंगे। अब 2, 2 दूनी 4, और 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 11। माइनस करेंगे 6, यहाँ से कितना बचा 7, और यहाँ 5, 5 में से 1 गया 4, 476। 2 जोड़ेंगे 4 6 5। अब पॉइंट लगा हुआ है तो 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, तो यहाँ 2 जीरो आ जाएगा। यहाँ अब कितनी बार पढ़ा जाएगा, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 चौक 32 6 38 का 8 हासिल लगे 3, 8 छंग 48 3 51 का 1 हासिल लगे 5, 8 पंजे 40 और 5 45। 9 बार, 9 बार ट्राई करते हैं। 9 9 81 4, 9 9 81 का 1 हासिल लगे 8, 9 चौक 36 और 8 44 4 54, और 9 9 पंजे 45, ज़्यादा हो जाएगा 9 बार। तो 8 बार पढ़ा, कितनी बार 8 बार। तो यहाँ 8 बार पढ़ा पड़ेंगे। 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल लगे 6, और 8 चौक 32 और 6 38 का 8 हासिल लगे 3, 8 छंग 48 3 51 का 1 हासिल लगे 5, और 8 पंजे 40, 40 5 45। तो माइनस कर देंगे, यहाँ एक 8 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ माइनस करेंगे 6, यहाँ 1, 5 में से 1 गया 4, और 7 में से 5 गया 2। अब यहाँ इसकी वैल्यू कितनी बनी है, 2.828। ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ अंडर रूट 1 सही 9/16 बराबर है, बराबर बराबर है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब इसको हल करने के लिए अंडर रूट 1 सही 9/16 बराबर, जब इसको हल करेंगे 16 का ना 16 9 25, या लिख देते हैं, देखो 16 गुणा 1 प्लस 9 और बटे 16। तो यहाँ 16 प्लस 9 और बटे 16, 16 9 कितना हुआ 25, 25/16। अब 25/16 को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5, और 16 को लिखते हैं 4 गुणा 4। तो यहाँ से कितना बना 5 और बटे 4, तो 5/4। अब इस 4 से 5 को क्या करेंगे भाग, 4 का ना 4, कितना बचा 1। इसको लिखेंगे सही में, इसको लिखेंगे अंश में, इसको लिखेंगे हर में। तो यहाँ हमारा जो आंसर बनेगा, या तो 5/4 आंसर होगा, या फिर होगा 1 सही 1/4। 1 सही 1/4 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6, और ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन 0.9। इस सवाल को पढ़ के जरूर जाना। पॉइंट अंडर रूट 0.9 का का मान दशमलव 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 के दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। इस सवाल को करने के लिए अंडर रूट 0.9 बराबर, तो अब इसको क्या करेंगे हम, भाग विधि से वर्गमूल निकाल देंगे। 0.9, जबकि 0.9 है तो इसके पीछे एक जीरो और लगेगी,
तो यहाँ इसको हल करने के लिए देखो पॉइंट है तो 0 लिख देंगे, अपने पास से पॉइंट लगा देंगे। फिर यहाँ 9 बारी पढ़ा जाएगा, यहाँ 9 और यहाँ 9 और यहाँ 9, 9 नम 9 नम बनेगा 81, 81 9 और 9 18, 18 तो यहाँ बचा 9, पॉइंट लगा हुआ है, ऊपर भी पॉइंट लगा हुआ तो क्या बढ़ा लेंगे 0, पर कितनी 0 साथ आएंगी 00। अब कितने का पढ़ा 8 का पढ़ा, 8 8 64 का 4 हाथ से लगे 6, 8 8 64, 64 6 70 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ लगभग 4 चौक 16, 1 4 8 32 और 1 33, 3 और 4 3 7, 5 5 पंजे 25, 2 5 8 40 तो पढ़ा जाएगा 4 बार। कितनी बार 4 बार। तो यहाँ 4 4 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 8 32 1 33 का 3 हासिल लगे 3, 4 1 4 और 3 7। अब हम 4 और 4 8 और यहाँ 8 और यहाँ 1, यहाँ घटाएंगे 4, 9 में से 6 गया, सॉरी 9 में से 3 गया 6, यहाँ 8 में से 7 गया 1, अगली संख्या कितनी आ जाएगी 00 और उतार लेंगे 00 00। अब यहाँ कितनी बार पढ़ा जाएगा तो यहाँ पढ़ा जाएगा 8 बार, यहाँ 8 और यहाँ 8 और यहाँ 8। तो 8 8 64 का 4 हाथ से लगे 6, 8 8 64 6 70 का 0 हाथ से लगे 7, 8 8 64 64 और 7 64 और 7 71 का 1 हाथ से लगे 7, 8 8 8 7 15 माइनस 6 बचा 9, 3 में से 1 गया 2 और 6 में से 5 गया 1। तो हमारा जो आंसर आया दशमलव के 3 अंक आ गए 1 2 3। तो आंसर बना इसका 0.948। क्या आ गया हमारा अंडर रूट 0.9 का वर्गमूल। और ये क्या आ गया हमारा फाइनली आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां। तो 7वां क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 64 बटे अंडर रूट 0.04 का मान है। अब यहाँ देखो अंडर रूट, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 64 बटे अंडर रूट 0.04 बराबर, इसको क्या एक ही रूट में लिख लेंगे, अंडर रूट 64 बटे 0.04, यहाँ पॉइंट हटाएंगे और कितने जीरो लगा देंगे 2। अब यहाँ बनेगा अंडर रूट 6400 और बटे 4। अब क्या करेंगे हम, अंडर रूट इस 64 को लिखेंगे 8 गुणा 8 और इसको लिख देंगे 10 गुणा 10। 2 जीरो हैं तो इस 100 बना के 10 गुणा 10। अब इस 4 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 बराबर है, लिखेंगे एक 8 बाहर आ जाएगा, एक 10 और बटे 2, 2 चौक 8, कितना बना 4 गुणा 10 और 4 दाएँ 40, 40 इज द हमारा जो होगा करेक्ट आंसर होगा। आपको ये सवाल अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। यहाँ अंडर रूट 176 प्लस अंडर रूट 2401 का मान है अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 176 प्लस अंडर रूट 2401, तो हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे पहले इसका। तो 2401 का भाग विधि से वर्गमूल। अगर हम 5 का पाड़ा पढ़ें, दाएं हाथ की तरफ से जोड़े बनाएं, 5 का पाड़ा पढ़ें तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमें पाड़ा कितने का पढ़ना 4 का। तो यहाँ 4 यहाँ 4 और यहाँ भी 4, तो 4 चौक
16 माइनस 8 बचा, 4 और 4 जोड़ के 8। अब हमारा अगली संख्या कितनी आई? 01। ऐसी संख्या जिसकी उसी से गुणा करने पर लास्ट में 1 आता है, तो या तो 1 है या फिर कितना 9। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 9। और यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। 9 9 81 का 1 हाथ से लगे 8, 9 8 72 और 8 80, माइनस करेंगे 0। तो हमारे इसका वर्गमूल कितना बना? 49। तो यहाँ लिखेंगे हम अंडर रूट 176 और प्लस 49। अब हम इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 9 6 15 का 5 हाथ से लगा 1, 7 5 12 का 2 हाथ से लगा 1, कितना का 225। और 225 किसका वर्गमूल होता है? अंडर रूट 15 गुणा 15। तो आंसर कितना आया हमारा? 15। 15 इस सवाल का क्या जाएगा हमारा आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ बड़ा अंडर रूट है, अंडर रूट। तो यहाँ बना हुआ 0.081 गुणा 0.484 बटे 0.0064 गुणा 6.25 का मान है। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन के लिए? यहाँ लिखा हुआ 0.081 गुणा 0.484 और बटे 0.0064 गुणा 6.25। अब हम क्या करेंगे? ऊपर पॉइंट गिनेंगे और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी 6 पॉइंट है, नीचे 1 2 3 4 5 6। तो ये पॉइंट नीचे के पॉइंट ऊपर के पॉइंट से क्या हो गए? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए, बराबर। आगे जो बना हमारा, आगे 81 गुणा 484 बटे 64 गुणा 625। अब यहाँ से 2 से कट हो जाएगा, तो 4 का ना 4, 4 दूनी 8, 4 का ना 4, 4 का ना 4, बचा कितना? 2 और 4 छंग 24। अब हम आगे लिखते हैं। तो यहाँ 81 क्या लिखेंगे? 9 गुणा 9। और इस 121 को लिखेंगे 11 गुणा 11 बटे इस 16 को लिखेंगे 4 गुणा 4 गुणा 625 को लिखेंगे 25 गुणा 25। तो आगे बराबर। तो यहाँ से 9 निकला गुणा यहाँ से कितना है? 11 बटे 4 गुणा यहाँ से 25। तो ये बराबर। तो 11 नम 99 बटे 25 चौका 100। तो आंसर कितना आया हमारा? 99 बटे 100। तो 99 बटे 100 क्या आ गया हमारा फाइनली आंसर। तो आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। या यहाँ पर आंसर होगा, यहाँ आंसर नहीं तो और में 100 से जब भाग करेंगे कितने जीरो हैं? 2। तो यहाँ लगा देंगे 0.99, या आ जाएगा 0.99। ये आंसर होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है अंडर रूट 6 बराबर 2.449 दिया है। तो 3 अंडर रूट 2 बटे 2 अंडर रूट 3 3 का मान है। इस सवाल को हमें क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। इस प्रकार का सवाल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है। अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे? रूट 3 की ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुणा, बराबर। या एक बार इसको लिख लेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ 3 गुणा का साइन लगा देंगे अंडर रूट
2 गुणा 3, 2 गुणा, तो यहाँ इसको भी इस प्रकार लिखेंगे 3 गुणा 3, तो बराबर 3 गुणा, यहाँ हो गया 2 तिया 6 बटे 2 गुणा, यहाँ एक टुकड़ा यानी कि यहाँ से एक फैक्टर गया बाहर आ जाएगा 3, इस 3 से यह 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इजिकल टू √6 और बटे 2। √6 की वैल्यू कितनी दी है हमें, 2.449 और बटे 2, तो 2 से जब भाग करेंगे 2 एक ना 2 पॉइंट, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 बचा 1 और 2 पंजे 10, तो यहाँ से ये कितनी बार कटा, क्रॉस हुआ, यह डिवाइड हो गया 1.2245, ये क्या होगा हमारा सही आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यहाँ दिया हुआ अंडर रूट 1089 और भाग है 121 का मान है, का मान है। अब यहाँ इसको लिखेंगे 1089 भाग 121 बराबर अंडर रूट, भाग को क्या लिख सकते हैं, बटे 1089 और बटे 121। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ अंडर रूट, तो इसको लिखेंगे हम अलग अलग करके लिख लेंगे, तो यहाँ अंडर रूट बटे अंडर रूट 121 और यहाँ लिखेंगे 1089। अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू अलग निकाल लेंगे। अब हम इसको हल करेंगे, पहले इसका भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे 1089, तो यहाँ कितनी बार पड़ा, 3 बार, यहाँ से इनके जोड़े बना लेंगे, 3 तिया 9 प्लस 3, 3 और 3 6, माइनस करेंगे एक अगली संख्या 89, फिर कितनी बार पड़ा, 3 बार, 3 बार, यहाँ 3 तिया 9 और 3 6 18 माइनस 0, तो इसकी वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ गई, 33 बटे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 11 गुणा 11, 11 गुणा 11 बराबर 33 बटे कितना आ गया 11, 11 से ये 33 कितनी बार कर रहा, 3 बार, 3 बार डिवाइड हो गया, तो आंसर कितना आ गया 3। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12। तो 12वां क्वेश्चन है, तो 12वें क्वेश्चन को करेंगे अब हल। तो यहाँ अंडर रूट 138 माइनस 89 प्लस 25 गुणा 4 को सरल कीजिए, तो अब हम इसको सरल करेंगे, तो अंडर रूट 138 माइनस 89 और प्लस 25 गुणा 4 बराबर 138 में से 89 घटा देंगे, माइनस करेंगे तो कितना बचा, 18 9 9 18, यहाँ से 12 में 60 गए 4, तो कितना बच गया, अंडर रूट ये बचा 49 प्लस और 25 चौका 100, 25 चौका 100, यहाँ गड़बड़ होगी क्या, 9 2 8 4 12, सॉरी यहाँ सवाल में थोड़ी गड़बड़ है, तो यहाँ इस 8 की जगह क्या हो जाएगा 3 और इस अभी 8 की जगह कितना बनेगा 3, तब हमारा सही आंसर आएगा 3। अब यहाँ 133 में से कितना माइनस करेंगे 89, तो यहाँ कितना बचा 4 और यहाँ 4,
तो यहाँ 49 की जगह बचेगा हमारा 44। तो यहाँ बनेगा हमारा अंडर रूट 144। तो 144 की वैल्यू कितनी होती है? 12। 12 क्या आ गया हमारा आंसर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना क्या है। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 12 बटे अंडर रूट 324 प्लस अंडर रूट 144 और बटे 18 को सरल सरल कीजिए सरल कीजिए सरल कीजिए। अब यहाँ 12 बटे अंडर रूट 324 प्लस अंडर रूट 144 बटे 18। तो यहाँ 12 बटे ये रूट 324 किसकी वैल्यू होती है? 18 की। 18 प्लस ये 144 12 की वैल्यू 12 बटे 18। तो दोनों का एलसीएम क्या सेम, तो क्या लेंगे 18 12 प्लस 12। 12 में 12 जोड़ेंगे 24 बटे 18। 6 चौक 24 और 6 18 बराबर 4/3। या तो 4/3 आंसर होगा या इसको लिख देंगे 1 सही 1/3। ये क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला टाइप 5 और टाइप 5 का पहला सवाल। तो पहला सवाल है यदि 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 अंडर रूट 256 गुणा 4 की घात 2 बराबर x हो तो x का मान होगा। तो यहाँ अंडर रूट 256 गुणा 4 की घात 2 का मान 4 गुणा 4 बराबर x। अब हम क्या करेंगे 256 का वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। तो 256 तो यहाँ जोड़े बना देंगे दाएं हाथ की ओर से। 2 में कितने का पड़ा जाएगा? 1 का। 1 यहाँ 1 यहाँ प्लस 1 की 1 से गुणा 1 माइनस 1 अगली संख्या 5 6। 1 और 1 मिला कितना हो गया? 2। अब ऐसी संख्या जिसकी उसी से गुणा करने पर लास्ट में 6 आता है या तो 4 है, 4 से तो पारा पड़ेंगे तो कम रह जाएगा। तो फिर कितना 6। तो यहाँ 6 और यहाँ भी 6। तो यहाँ 6 छंग 36 का 6 से लगे 3 6 दूनी 12 3 15 माइनस 0। तो इसका वर्गमूल कितना निकला? 16। तो यहाँ आ गया 16 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर x। तो x बराबर 16 चौका 64 64 गुणा 4। जब 64 की 4 से गुणा करेंगे 4 चौक 16 का 6 से लगेगा 4 चौक 24 1 25। तो x बराबर कितना आ गया? 256। और 256 क्या आ गया हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, टाइप 5 के दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा यदि अंडर रूट x बटे 16 बराबर 15/8 तो x का मान होगा अब यहाँ अंडर रूट x बटे 16 बराबर 15/8। तो ये 16 इधर चला जाएगा। तो रूट x बराबर 15 गुणा 16 और बटे 8। तो 8 दूनी 16 8 दूनी 16। तो रूट x बराबर 15 गुणा 2 तो रूट x बराबर 15 दूनी 30। अब क्या करेंगे जब ये वर्गमूल दूसरी साइड जाएगा या दोनों ओर का वर्ग कर देंगे इस प्रकार से। तो ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर 30 की घात 2 का मतलब 30 गुणा 30। तो कितनी जीरो आ जाएंगी? 1 जीरो 2 जीरो तो 2 जीरो आ जाएंगे और 3 क्या 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 900। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा, यदि अंडर रूट 1+x/144 बराबर 13/12 हो तो x का मान है अब हम अगले क्वेश्चन अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ अंडर रूट 1+x/144 बराबर 13/12, तो हम क्या लेंगे यहाँ लघुत्तम। तो यहाँ बनेगा 144 प्लस x/144 बराबर 13/12। अब क्या करेंगे, इसे अलग अलग लिख देंगे। अंडर रूट 144 प्लस x और बटे अंडर रूट 144 बराबर 13/12। तो यहाँ बना अंडर रूट 144 प्लस x और बटे 144 का वर्गमूल हमने निकाला, कितना आता है 12 बराबर 13/12। ये 12 इधर क्या कर लेगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ होगा अंडर रूट 144 प्लस x बराबर 13 गुणा 12 और बटे 12 से 12 कितनी बार कटा, एक बार। तो यहाँ बना अंडर रूट 144 प्लस x बराबर 13, दोनों ओर का क्या करेंगे वर्ग, तो दोनों ओर का वर्ग करेंगे, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, यानी कि इससे क्रॉस हो गया। अब 144 प्लस x बराबर 13 गुणा 13, तो 144 प्लस x बराबर कितना आ गया 169। अब यहाँ से x बराबर, ये प्लस की संख्या है, दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस की, तो x बराबर 169 माइनस 144, तो x बराबर कितना आ गया 25। तो x की वैल्यू कितनी निकली हमारी 25, और ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब हम करेंगे अपना अगला टाइप नंबर 6। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। 5 अंकों की 5 अंकों 5 अंकों की 5 अंकों की बड़ी से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो है। तो हमें पहले लिखना है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 5 जगह कितने 9 बना देंगे, 5 जगह, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे 1 2 3 4 5, इसका क्या निकाल देंगे वर्गमूल निकाल लेंगे। अब इसका तो यहाँ से 3 तिया 9 प्लस 9 प्लस 3, 3 और 3 6, यहाँ से माइनस 0, अगली संख्या 9 कितनी बार पढ़ा, एक बार, यहाँ 1 प्लस 1, तो यहाँ से कितना बना ये माइनस, यहाँ 6 तो अब यहाँ से 8 और यहाँ से 3, अगली संख्या आ जाएगी हमारी 9। अब यहाँ से कितनी बार पढ़ा, 7 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार 6 बार, क्योंकि 6 छंग 36 लगभग 38 के बराबर, तो 6 प्लस 6, 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 3, 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 छंग 36 रहे 37, माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचा 3, यहाँ 9 में से 5 गया 4 और यहाँ 8 में से 7 गया 1। अब लिखेंगे ये जो बचा शेष बचा 5 अंकों की 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है बराबर। तो यहाँ 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से 2 3 4 5,
इसमें से कितना माइनस कर देंगे, 143 घटा देंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ 9 में से 3 घटाया 6, 9 में से 4 घटाया 5, 9 में से 1 घटाया 8, बाकी 9 9। तो यहाँ आंसर बना 99,856। ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। 6 अंकों की 6 अंकों की 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो पहले लिखेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी आई, 1 के पीछे 5 0, 2 2 4 1 5। वैसे गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो 1 लाख कितनी बैठी, 1 लाख। अब हमें तो निकालना पूर्ण वर्ग। तो हम क्या करेंगे, 2 2 4 1 5, इसके क्या बना देंगे हम, जोड़े, ये बने। अब हम इस 10 में कितने का पाड़ा पड़ेंगे, 3 का। 3 तिया 9 प्लस 3, 3 और 3 6, माइनस करेंगे कितना बचा, 1। अगली संख्या 00, कितनी बार पढ़ा, 1 बार। तो यहाँ 1, तो यहाँ 1 कितना बना, 61। घटाएंगे 9 और यहाँ से 9 में से 6 गया 3, तो यहाँ कितना बना, 2 6। अब अगली संख्या कितनी आ गई हमारी, 00। तो पढ़ा ऐसी सिचुएशन में ये सवाल हमारा मोस्ट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें हमें पढ़ा ऐसी कंडीशन में आकर के ज़्यादा बार पढ़ना है, कम बार पढ़ा नहीं पढ़ना। तो यहाँ लगभग पढ़ा जाएगा 7 बार, यहाँ 7 और यहाँ 7। तो 7 सत्ते 49, हासिल 4, 7 दूनी 14 4, 18 का 8, 18 का 8 हासिल लगा 1, 7 6 42 1 43। तो हम क्या करेंगे, इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। तो अब यहाँ बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे। तो यहाँ 4 3 8 9 में से घटा देंगे हम 3 9 00। तो यहाँ कितना बचा, 9, यहाँ 8 और यहाँ इधर को दाएं ले लें, कितना हो गया 13, 9 4 13। तो कितना बना, माइनस का बन जाएगा 489, 489। तो हमें लिखना है छोटी से छोटी 6 अंकों की 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो बराबर। तो हम क्या करेंगे, ये जो संख्या लिखी हुई है 2 4 1 5, इसमें कितना जोड़ देंगे, 489। जब 489 जोड़ेंगे तो 1 9 8 4 0 0। तो हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख 489 क्या जाएगा आंसर। ये सवाल एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल संख्याओं का
योगफल 15 योगफल 15 है योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। तो हमें पहले बीच वाली संख्या निकालनी है। तो बीच वाली संख्या बराबर योगफल बटे ये जो क्रमागत संख्या 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 योगफल बटे 3। तो योगफल कितना हमारा 15 बटे 3 और 3 पंजे 15। तब संख्या का वर्ग बराबर, तो संख्या कितनी बनी हमारी 5। तो 5 का क्या कर देंगे हम वर्ग, 5 की घात 2। तो 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणा 5 और 5 पंजे 25। तो बीच वाली संख्या का वर्ग कितना आएगा हमारा 25 और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले टाइप की ओर चलते हैं। तो टाइप 7 का हमारा पहला क्वेश्चन है 2 का घन होगा। तो 2 का घन होगा तो लिखेंगे 2 का घन बराबर 2 की घात 3। तो 2 का घन 2 की घात 3 तो लिखेंगे 2 गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो आंसर कितना बना हमारा 8। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ घनमूल 1728 बराबर क्या। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम लिखेंगे घनमूल 1728 बराबर। तो यहाँ हम इसकी क्या निकाल देंगे फैक्टर। लास्ट की संख्या 8 है तो 2 से ज़रूर कटेगा, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 अट्ठे 16, कितना बचा 1, 2 छंग 12, 2 चौक 8। उसके बाद 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। उसके बाद 2 दूनी 4, 2 इकाना 2, 2 छंग 12। उसके बाद 2 इकाना 2 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पंजे 10, 2 चौक 8। उसके बाद 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27 और 3 तिया 9, 3 इकाना 3। तो यहाँ 2 कितने गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 तो 2 हैं। तो हम इसमें घनमूल के साइन में अंदर रखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 4 5 6। उसके बाद 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ ये जोड़ा बना देंगे, आपके जोड़े बनेंगे 3 3 के यहाँ पर घनमूल की वजह से। तो यहाँ बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा 12 हमारे इस सवाल का करेक्ट आंसर। अब हम अपने अंतिम सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ √1 प्लस यहाँ घनमूल 27 का मान है। तो यहाँ √1 प्लस घनमूल 27 बराबर, या √1 प्लस इसको लिखेंगे घनमूल के अंदर 3 गुणा 3 गुणा 3। तो एक 3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ 1 प्लस
तो यहाँ से कितना आएगा, एक 3। तो यहाँ बना 3 रख 4 और इसको लिखेंगे √2 गुणा 2। तो हमारा फाइनल आंसर कितना है, 2। 2 क्या आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपके एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने में लाभदायक सिद्ध होगी। यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। हमारे द्वारा अपनी बनाई गई सभी वीडियो में प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। धन्यवाद।